सुबह उठते ही सबसे पहले वेट चेक किया है एंड यही सेम वेट मैं छुट्टी से आकर आपके साथ शेयर करूंगी कि अभी भी उतना ही वेट है या वो घर जाके बहुत सारा पुट ऑन करके आ गई हूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। आज बहुत ही जल्दी उठ गई हूँ। वैसे तो वेकेशन की वजह से ना कभी 6 बज जा रहे थे, कभी 7 बज जा रहे थे, लेकिन फिर भी मेरे मन में हमेशा ऐसा रहा है कि वेकेशन हो या कुछ भी हो, अपना जो रूटीन है उसको यहाँ से वहाँ नहीं होने देना है। तो देखिए अपने रूटीन से ही मैं उठ गई हूँ आज एंड उठते ही घर के काम करना भी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। एंड आज देखिए घर का प्री वेकेशन जो डीप क्लीनिंग है वो होने वाला है। वैसे तो मेरे घर में मैं रेगुलर बेसिस पे क्लीन करते रहती हूँ एंड वीकली डीप क्लीनिंग भी हर एक रूम का अलग अलग वीक के डेज पे होते रहता है। तो बहुत ज़्यादा मेरे घर में ना कभी भी उस तरीके से डीप क्लीनिंग करने की ना ज़रूरत पड़ी नहीं है। आप लोगों को पता है मैं तो इवनिंग का जो टाइम है उसमें भी 10 मिनट्स वाला जो भी हल्का फुल्का सा क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन करती रहती हूँ। एज मैं आपके साथ ये सब शेयर करती रहती हूँ सो दैट आप लोग भी मेरे साथ साथ बेनिफिट होते रहें ऐसे रूल फॉलो करने से। तो हम सभी के घर में ना कुछ ऐसे एरियाज होते ही हैं फ्रेंड्स जो ना रेगुलर बेसिस पे अगर आप घर क्लीन भी कर रहे हैं तो ना वहाँ टच नहीं करना होता है। लाइक बेड के नीचे, बॉक्स के पीछे, पर्दों के पीछे, खिड़कियों के आसपास, मतलब ऐसी जगह होती है ना जो रेगुलर हम लोग क्लीनिंग नहीं करते हैं, वो हमारे मतलब डीप क्लीनिंग में ही वीक के एक दिन या मंथ के एक दिन हम लोग डिसाइड करके रखते हैं। तो वैसे टाइप का जो क्लीनिंग है ना वो आज मैं करने वाली हूँ, क्योंकि देखिए एक बार छुट्टी निकल गए तो हमारे पीठ पीछे क्या हो रहा है घर में, कहाँ गंदगी घुस रही है, उसके ऊपर तो हमारा जोर नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी मेरे रहते हुए मैं चाहती हूँ वेकेशन पे निकलने के पहले मेरा घर एकदम क्लीन हो। आज एक एक रूम को पकड़ के उसको डीप क्लीन करने वाली हूँ। सबसे पहला वाला जो नंबर है वो ऑलवेज मेरे फ्रंट रूम, ड्राइंग रूम, कॉमन रूम सब कह लीजिए, वो यही रूम है। तो इसी को मैं कर रही हूँ आज। इस रूम में मैं डस्टिंग, क्लीनिंग और जो भी स्पाइडर वेब होते हैं सारा सब कुछ क्लीन करने वाली हूँ। सेम हर एक रूम में करने वाली हूँ, लेकिन अगर मैं हर एक रूम का आपके साथ शेयर करूँगी तो वीडियो थोड़ा सा ना लेंदी बन जाएगा। एंड क्योंकि अभी टाइम ऐसा है कि मुझे पैकिंग भी करना है, कपड़े फोल्ड, प्रेस ये सब भी लगा है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हम लोग को पता चला कि हमें अभी जाना है। मैं तो कंफर्म ही नहीं थी और सोचा भी नहीं था कि इस बार जा पाएंगे। तो देखिए पैकिंग के लिए भी ना मुझे थोड़ा सा टाइम हाथ में रखना पड़ता है, तो इसलिए ब्लॉग्स भी ना आजकल आपको बहुत ही शॉर्ट ही मिलेंगे। आई होप कोई भी फ्रेंड ना इसके लिए मेरे से नाराज़ नहीं होगा। तो देखिए रूम का क्लीनिंग, डस्टिंग यहाँ पर हो चुका था। तो अभी मैंने अपना जो एक्सटेंड वाला डस्टर है उसको निकाल लिया है एंड रूम में जितने भी मुझे हल्के फुल्के से स्पाइडर वेब दिख रहे थे वो मैंने एक एक करके क्लीन कर दिया। अच्छा यहाँ पर ना और एक बात है फ्रेंड्स, हमारे घर में नॉर्मली ना पुट्टी किया रहता है, लेकिन अगर आप ना पास से देखेंगे तो दीवार के ऊपर भी ना आपको एक हल्का सा लेयर ऑफ डस्ट दिखेगा ही। तो इस डस्टर से ना मैं उसको भी क्लीन हमेशा करती रहती हूँ। एंड एक बार आपने क्लीन कर लिया ना तो पहले का लुक देखना एंड बाद का लुक देखना, तो आपको ना फ़र्क अच्छे से समझ में आएगा कि दीवार थोड़ा सा अगर वाइट कलर है तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो दीवार एकदम ना साफ़ सुथरा एंड वाइट फिर से पहले की तरह दिखने लगा है। तो एक बार रूम की अच्छे से डस्टिंग, क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद ना जितने भी नीचे डस्ट आके इकट्ठा हो जाते हैं उसको फटाफट से देखिए मैं यहाँ पर झाड़ू लगा के निकाल रही हूँ। फ्रेंड्स मेरी छुट्टी पे जाने की ना प्रॉपर अलग टाइप की प्लानिंग होती है। ब्लॉग्स में आपने पहले भी देखा होगा, क्योंकि ना सब कुछ प्लान्ड होता है। इस बार ना प्लान के अकॉर्डिंग कुछ नहीं चला है। हमेशा हम जैसा चाहते हैं लाइफ में हो अकॉर्डिंगली वैसा हमेशा होना पॉसिबल नहीं होता है। ना जैसा सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही ना रिएक्ट करना चाहिए। इस सिचुएशन में फाइट करने का कोई फायदा नहीं है। हमारे लाइफ की डोर तो ऊपर वाले के हाथ में ही है। ज़रूर कुछ अच्छा सोचा होगा इसलिए उन्होंने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया है। ऐसा ही कुछ सोचते हुए घर के कामों में ना मैं अपना मन लगा रही हूँ एंड जो भी जैसा है उस सिचुएशन में अपने आप को काम रखते हुए चीज़ों को मैनेज करने का कोशिश करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर वीकली क्लीनिंग, मंथली क्लीनिंग सभी 1 डे में इंक्लूड करके मैं करती जा रही हूँ, क्योंकि ना हाथ में अभी ज़्यादा दिन नहीं है। मुझे काफ़ी सारा टाइम ना पैकिंग, शॉपिंग, मतलब सभी कुछ एक ही साथ में कुछ ही दिनों के अंदर
करने का कोशिश करना पड़ रहा है। एंड यू नो इसी से ना मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कितना और एक्स्ट्रा काम करने की केपेबल हूँ। आई मीन देखिए, जो मैं काम ना डिवाइड करके रखती थी कि ये ना वीक के एक दिन करना है, मंथ के एक दिन करना है, वो चीज़ एक ही दिन में मैं कर रही हूँ। मतलब अच्छा खासा मेहनत तो हो ही जाता है। सब कुछ आराम से हैंडल करने के लिए मैं शायद ये प्लान करके किया करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि एक दिन में भी इन सभी कामों को निपटाया जा सकता है। सो फ्रंट वाले रूम की क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है, बस पोछा लगाना ही बाकी है। तो यहाँ पर देखिए सप्लाई वाला पानी आने का भी टाइम हो गया था। उसके पहले ना जितने भी कपड़े मैंने इकट्ठा करके रखे थे 2 दिन का, वो एक साथ मशीन में लगा दे रही हूँ। यू नो फ्रेंड्स, 7-8 साल हो गए हैं इस मशीन को, कभी भी ना इसने मुझे ट्रबल नहीं दिया है। लेकिन आज ही ना मशीन का जो स्पिन है वो ख़राब हो गया, न जाने कैसे इसका तार जो है वो टूट गया। एंड जो कपड़े हैं भीगे हुए ना, वो निचोड़ निचोड़ के मुझे ऊपर तार पे डाल कर आना पड़ा। सो अभी बारी आती है इस डाइनिंग कॉरिडोर को थोड़ा सा क्लीन एंड ऑर्गेनाइजेशन करने का। यू नो फ्रेंड्स, सुबह उठ के मुझसे जितना भी काम करा लो, गर्मियों में स्पेशली, क्योंकि ना आवर्स बाई आवर्स जो गर्मी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अभी ना हार्डली 6-6:30 बज रहे होंगे। तो देखिए मेरे घर का मैक्सिमम काम हो चुका है। बेडरूम को मैंने अभी तक पकड़ा नहीं है क्योंकि संजू एंड समायरा दोनों अभी सो रहे हैं, तो उनके उठने के बाद ही वो क्लीनिंग हो पाएगी। तो जितना हो सके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी इस रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ मैं। एंड यू नो मॉर्निंग के इन्हीं पावर आवर्स में मैं घर का कुकिंग भी कर लेने का कोशिश करती हूँ। आज ना ब्रेकफास्ट बहुत शॉर्टेड है, बहुत ही सिंपल सा बनाऊँगी। और ये वाला जो शोपीस है ना, जो वॉल के लिए बनाया था मैंने, ये हमेशा गिर जाता है। पता नहीं इसका जो डबल साइडेड टेप है वो क्यों, इसका जो एडेसिव है वो ढीला सा हो जाता है। गर्मियों के दिन ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, सर्दियों में इतना गिरता नहीं है, लेकिन गर्मियों के टाइम ये गिरते ही रहता है। तो इसको फिर से मैंने लगाया और अभी ना देखिए इतना काम करने के बाद ना बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। मैं ना घूम घूम के 2-3 ग्लास पानी ऐसे ही पी लिया करती हूँ। यू नो गर्मियों में स्पेशली अपने हाइड्रेशन के ऊपर काम करना चाहिए। ऐसे खाना खाना चाहिए, इस टाइप के फ्रूट्स खाना चाहिए जिसमें वाटर की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो। एंड पानी का इंटेक वो आप जूस में करें या शेक के रूप में करें या लस्सी के रूप में करें, इसको भी ना ध्यान में रख के करना चाहिए। मैं तो जाऊँगी अभी कुछ दिन बाद घर, लेकिन आप लोग अपना बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ना घर के कामों के साथ साथ अपने बारे में भी ना सोचना पड़ेगा ही, क्योंकि देखिए हम ही हैं जिनको सब कुछ देखना है, घर संसार, उसमें अपना भी ध्यान रखना है। तो कुछ ऐसा करके ही मैं घर के काम करते करते खुद का भी ध्यान रख लिया करती हूँ। तो चलिए घर के काम करते करते एंड आप लोग से इतनी प्यारी प्यारी बातें करते करते पिछले ब्लॉग में आए हुए फ्रेंड लोगों के नेम भी मैं यहाँ पर मेंशन करती जा रही हूँ। अदिति सिंगोर जी, आपने ना मनी प्लांट के बॉटल के बारे में पूछा था। तो वो जो कलर है ना वो नॉर्मल फैब्रिक कलर है, लेकिन आप अगर कुछ ऐसा करने जा रही हैं तो उसके ऊपर से ना एक कोटिंग वार्निश का कर लेना, तो ना वो पक्का हो जाएगा एंड वो कलर निकलेगा नहीं। इसके बाद कमेंट किया था सरनजीत समारा ने। आप लिखती हैं दी तुसी पंजाबी सूट वेयर करो। मैं ना ज़रूर कोशिश करूँगी, मेरे पास यू नो एक है भी, तो वो ना ढूंढ के निकालूंगी एंड आपके साथ शेयर करूँगी। एंड कमेंट किया था रक्षा किरण वंडर लाइफ। आई एम सो हैप्पी फॉर यू डियर, बेस्ट ऑफ लक। आपने नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड कमेंट किया था आरोही दीपा वर्मा, सिंगिंग विथ मी, जैस्मिन बेबी ऑफ जीजस, नेहा फ्रॉम गुजरात, निवेदिता बैनर्जी, वैशाली गोगोई, सिमरन रंधावा जी। आप पूछ रही हैं दी आप टी शर्ट कहाँ से खरीदते हो? तो ना अलग अलग मॉल से जो भी जैसा भी पसंद आता है ना फ्रेंड्स, मैं ले लेती हूँ। कभी मैक्स, जूडियो, पैंटलून, हमारे वहाँ पर ना पैंटलून बहुत ही पास है, तो मैक्सिमम टी शर्ट मैं वहाँ से लेती हूँ। बिग बाज़ार के भी कुछ टी शर्ट अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ, आज हालांकि वो बंद हो गया है, तो यहीं से मैं टी शर्ट लेती हूँ। लेकिन ऑनलाइन कभी भी ना मैंने टी शर्ट का वैसे तरीके से परचेजिंग नहीं किया है। सो ना सभी फ्रेंडों को पता होगा, नॉर्मली मैं किचन के कामों से ही ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ, लेकिन आज का जो प्रायोरिटी था वो मेरा क्लीनिंग ही था रूम का। तो आज मैंने उसी को सबसे पहला फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। और यहाँ पर ना अभी मैं टाइम रहते ही ना बिल्कुल मॉर्निंग के आवर्स में ही लंच का भी प्रिपरेशन करूँगी। आज लंच में बिल्कुल बेसिक सिंपल सा राइस और मिक्स दाल बनने वाला है। अभी ना मैंने राइस और दाल को निकाल लिया है, इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी है ना। तुरंत ना मैं लंच भी अभी का अभी ही बिठा दूँगी, क्योंकि इसके बाद जो गर्मी पड़ेगी उसमें किचन में घुस के काम करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होगा। एंड कुछ इसी वजह से ना आज सुबह के टाइम ही इतना ज़्यादा काम था, तो मैंने सोचा आज का जो ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट है उसको भी बिल्कुल सिंपल रखूँगी। एंड लंच के बाद आज ना ब्रेकफास्ट मैं बनाऊँगी, ये मेरे ब्लॉग में आपने देखा ही नहीं होगा कभी, फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। तो यहाँ पर दाल के लिए जितना भी कटिंग चॉपिंग होना होता है वेजिस का, वो मैं कर ले रही हूँ साथ ही साथ। एंड इसके बाद कमेंट किया था प्रवीण नायवाल, शांतनु विश्वास, बाशु विश्वकर्मा, तमन्ना सोनी बेटा, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग। देखिए आज आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आज फाइनली मैंने आपका नेम ले ही लिया है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कमेंट करके इतना मोटिवेट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए दाल बिठा दिया है, बिल्कुल बेसिक सिंपल, प्याज लहसुन अदरक का तड़का लगा है और अभी मैंने टमाटर ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा सा ना सॉफ्ट होने देंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे जो मिक्स दाल हमने ना पहले से भिगा के रखे थे उसको। फ्रेंड्स, घर का काम जितना जल्दी निपट जाता है उतना ही हैप्पी एंड सुकून वाली फीलिंग होती है। हम हाउसवाइफ के लिए ना घर का काम कोई मजबूरी या फिर करना है बोल के कर रहे हैं, इस टाइप की चीज़ ना होती नहीं है। एक्चुअली ना हम लोग डे बाय डे एक ही टाइप का काम करते करते ना उस चीज़ को मतलब एक रूटीन में आ चुका है, जिसको करके हमें ना अभी एक तसल्ली सुकून की फीलिंग होती है। कोई डाउट ही नहीं है इसके बारे में। नहीं तो सोचिए, एक ही टाइप का काम रिपीटेडली आप डे बाय डे करते जा रहे हैं, आपकी खुशी नहीं है तो क्या है, आप इंजॉय करते हैं बोल के कर रहे हैं, नहीं तो ये सब काम कौन करा सकता है बोलिए। सो देखिए अभी तक मेरा घर का A to Z जितना भी काम है इंक्लूडिंग डीप क्लीनिंग, ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, आज मैंने फाइनली कर ही दिया है। एंड यहाँ चट जल्दी झट रेडी मेरा ब्रेकफास्ट भी बन चुका है। सत्तू मूरी दही और चीनी, उसमें थोड़ा सा नमक ही मैंने डाला है। संजू एंड मेरा ही ये ब्रेकफास्ट है, समायरा अभी अभी जगी है तो उसके लिए ना कुछ और मैं बना दूंगी, लेकिन संजू और मैं आज यही लेने वाले हैं। एंड आज ना फ्रेंड्स इतनी गर्मी है, आपको बाहर का जो धूप है वो हल्का हल्का दिख रहा होगा, धूप निकल चुका है एक्चुअली अभी। तो इतनी गर्मी थी ना, आज चाय भी नहीं बनाया मैंने, संजू को भी पीने का मन नहीं किया, ना ही मुझे पीने का मन कर रहा था गरम गरम चाय। तो एकदम ना सूदिंग सा ठंडा ठंडा एकदम हमने आज का ब्रेकफास्ट किया है। ना यहाँ पर लंच का ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो चुका है। अभी जाके मैं समायरा के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ क्योंकि ना उसको सत्तू मूरी आज खाने का मन नहीं कर रहा है। वैसे तो पसंद उसको भी है, लेकिन आज उसको अंडा ब्रेड खाना था तो मैंने उसके लिए यहाँ पर अंडा ब्रेड रेडी कर दिया है। सो ना एक चीज़ देखना, आप बच्चों को ना खाने को लेके अगर कोई ज़बरदस्ती करेगा ना, कोई पर्टिकुलर खाना कि आपको ये खाना है ज़बरदस्ती खाओ, तो बच्चा ना वो बिल्कुल नहीं खाता है। तो समायरा का चॉइस का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, उसको जो खाना अच्छा लगता है मैं वही देती हूँ। कोई ज़बरदस्ती नहीं रहती है कि हम लोग ने सत्तू मुरी खाया है तो आपको भी खाना पड़ेगा, वैसा कुछ रहता नहीं है। नहीं तो ना खाने के प्रति एक डिसलाइक बच्चों में पैदा हो जाती है। यहाँ पर देखिए आलू भुर्जी बनाना था लंच के लिए, वो मैं कटिंग करके आ गई हूँ। एंड फ्राई भी कर ही लिया था टाइम रहते हुए, वो शेयर नहीं करना हुआ। अभी जाके मैं समायरा को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए वेकेशन है या कुछ भी है, स्टडी मैं समायरा का कभी भी ना पीछे नहीं रखती हूँ। एक फ्रेंड ने बीच में ना पूछा भी था कि दीदी आप समायरा का स्टडी रूटीन क्या करते हो, इसके बारे में बताइए। तो ना हर रोज़ का 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, छुट्टी में भी, ये नॉर्मल डे से भी उसका रूटीन रहता है। स्कूल जाती है तो वो सुबह का नहीं हो पाता है, लेकिन जब भी फ्री होती है तो सुबह के 2 घंटे एंड रात के 2 घंटे आपको पढ़ना है ही। बाकी आप सारा दिन में कुछ भी करो, आपकी मर्ज़ी है। तो बेसिकली बेसिक सा रूटीन ही मैं फॉलो करती हूँ स्टडी के लिए भी। ये भी वही चीज़ काम करता है, इसमें भी ज़बरदस्ती करेंगे तो बच्चे का डिसलाइक पैदा हो जाएगा स्टडीज़ के लिए भी। सो यहाँ पर हमारा मॉर्निंग आवर्स में ही लंच का जो प्रिपरेशन है वो भी हो चुका है। अभी ना सभी मैंने फूड आइटम को डाइनिंग टेबल पे रख दिया है, क्योंकि देखिए किचन में ना गर्म हवा आना भी थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाएगा। एंड क्योंकि सुबह का बना हुआ है और इसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए तो मैंने डाइनिंग रूम में रख दिया है। एंड किचन में कुकिंग के बाद की जो भी क्लीनिंग चल रही होती है वो अभी परफॉर्म की जा रही है। इसके बाद ही जितने भी बर्तन थे सुबह के वो भी मैंने वॉश किया। किचन काउंटर टॉप भी अभी क्लीन हो गया है। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज का ब्लॉग भी आपने बहुत ही पसंद किया होगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।